अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ये तो अपने उम्मीदवारों के फैसले कर रही हैं, दो जमातें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के हवाले से अभी फैसला नहीं कर पाई और जेयूआई ने पंजाब भर के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया आज, कौमी असम्बली के लिए भी और पंजाब असम्बली के लिए भी। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कल सिंध के का ऐलान किया था कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए। फिर अब आइए मेरे पास जो लिस्ट, उसमें बलोचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के लिए भी और सूबाई असम्बली के लिए भी, उनका भी ऐलान कर दिया है, तो ये भी बताऊंगा। और एक्चुअली नून लीग में क्यों नहीं हो पा रहा, नून लीग में जो डेकोरम डिसिप्लिन पीपल्स पार्टी के अंदर है वो नून लीग में नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर किसी जाले को टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारे जाले ऐसे हैं पीपल्स पार्टी में अभी भी, जो कहते हैं कि भाई टिकट न मिले तो न मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पार्टी के साथ हूं। आज ही मेरे इलाके में हमारे एमएनए हैं, साबिक नवाब हसान, मंजूर हसान के भतीजे हैं। मंजूर हसान को भी टिकट नहीं मिला, नवाब हसान को भी नहीं मिला, भतीजे को। लेकिन नवाब हसान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई टिकट मिले न मिले, हम जाले हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हम कल भी भुट्टो का नारा लगा रहे थे, आज भी भुट्टो का नारा लगा रहे हैं, तो हम कहीं नहीं जाने वाले, पार्टी के साथ ही हैं। ऐसा नून लीग में नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की आदत संभाली तो आपको सबको इल्म है कि किसी पार्टी के लीडर ने बगावत नहीं की। आज भी पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोग जो हैं, जिन्होंने भुट्टो के साथ काम किया हो, चाहे जिन्होंने बीबी के साथ काम किया हो, वो बिलावल उम्र में छोटे हैं लेकिन बिलावल साहब के साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं, उनकी क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नून लीग में ऐसा नहीं है। नून लीग में टिकट न देने पे बंदा छोड़ सकता है पार्टी। नून लीग में मरियम नवाज के सामने या उनकी क़यादत में चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। चौधरी निसार अली खान, आप कितना बड़ा पुराना देरीना एक तल्लुक था मियां नवाज शरीफ के साथ, और मियां नवाज शरीफ के बाद तो चौधरी निसार ही पार्टी चलाते थे, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने भी बगावत कर दी कि भाई मरियम नवाज के सामने मैं हाथ खड़े करके, सर नीचे करके कैसे खड़ा हो सकता हूं, मैं चौधरी निसार अली खान हूं। तो चौधरी निसार अली खान भी मरियम नवाज की वजह से पार्टी छोड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज की वजह से पार्टी छोड़ गए कि भाई मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बना दिया और मुझे नज़रअंदाज कर दिया, मैं अब मरियम नवाज की क़यादत में चलूंगा। तो वो भी पुराना साथी था मियां नवाज शरीफ का, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ गया। तो ये नून लीग के लोग जो हैं वो इस तरह नहीं है जाले जिस तरह पीपल्स पार्टी के जाले हैं। तो नून लीग में इसलिए मसले मसाइल हैं, इसलिए टिकटों का फैसला नहीं हो पा रहा। जेयूआई का तो एक अलग अपना एक नजरियाती एक है सिलसिला, अकीदतमंदी का, नजरियाती मजहब का टच है। लेकिन ये जो दुनियादारी वाली जमातें हैं, इनमें पीपल्स पार्टी फिर भी एक भुट्टो का, बीबी का सहर अभी भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी में मसले मसाइल हैं। इस्लामाबाद में कल ही मैंने विलाग किया था कि टिकट न मिलने पे नाराज जो कारकुनान हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी जियाला अलायंस बना दिया है, अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में। लेकिन ये सारे ऐसे कारकुनान नहीं है, ऐसे भी हैं जैसे नवाब हसान की मैंने मिसाल दी कि नवाब हसान जैसे कारकुनान भी हैं जो कहते हैं कि भाई टिकट मिले न मिले हम पार्टी के साथ हैं। तो पीपल्स पार्टी ने, मैं आता हूं पीपल्स पार्टी और जेयूआई के उम्मीदवारों पे, कि पीपल्स पार्टी ने कल किया था ऐलान सिंध के हवाले से कि सिंध से कौमी असम्बली के कौन से उम्मीदवार होंगे और सूबाई असम्बली के कौन से उम्मीदवार होंगे। फिर लिस्ट आई है बलूचिस्तान की भी कि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के लिए भी उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी हैं, सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के लिए भी टिकटें जारी कर दी हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी दो हलकों पे इलेक्शन लड़ेंगे, एक कौमी असम्बली के हल्के पे और दूसरा सूबाई असम्बली के हल्के पे। इसी तरह ये भी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि भाई बीएपी से और पीटीआई से जो लोग
पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे उन सब को भी टिकटें जारी कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी का NA 251 से अब्दुल बाकी मर्दानजई को टिकट जारी किया गया है। NA 252 से इसरार तरीन को, NA 254 से गुलाम फरीद रैसानी को, NA 256 से अब्दुर्रहमान जहरी को, NA 257 से अब्दुल वहाब बिजंजो को, NA 259 से मलिक शेर गोरगेज को टिकट जारी किया गया है। NA 261 से नवाब सनाउल्लाह जहरी को टिकट जारी किया गया है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि नवाब सनाउल्लाह जहरी के मुकाबले में JUI के उम्मीदवार होंगे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, क्योंकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का हल्का जो है वो NA 261 है, वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने नवाब सनाउल्लाह जहरी को टिकट जारी किया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के मुकाबले में। NA 262 से मोहम्मद रमजान अचकजई, NA 263 से रोजी खान काकड़, NA 264 से नवाबजादा जमाल रैसानी, NA 265 से खान मोहम्मद तरीन और NA 266 से नजर मोहम्मद काकड़ को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के हल्के के लिए PB1 शीरानी से अब्दुर्रहमान को, PB8 से सरदार सरफराज डोमकी को, PB9 से मीर नसीबुल्लाह मरी को, PB10 से 10 जो डेरा बुगटी का है वहां से मीर सरफराज बुगटी को टिकट जारी किया गया है। PB13 से नसीराबाद से मीर सादिक उमरानी को, PB16 जाफराबाद से मीर चंगेज जमाली को, PB18 खुजदार से नवाब सनाउल्लाह जहरी को, PB19 खुजदार 2 से आगा शकील दुरानी को, PB21 हब से अली हसन जहरी को टिकट जारी किया गया है। PB23 अवारान से साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जो है अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को टिकट जारी किया गया है, और अब्दुल कुद्दूस बिजंजो भी अभी हालिया दिनों पीपल्स पार्टी में गए हैं। PB25 कैच से मीर जहूर बुलेदी, ये भी अभी गए हैं। PB पहले BAP में थे, बाप में थे। PB32 चागी से आरिफ जान मोहम्मद हसनी और PB45 कोयटा से अली मदद जतक को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह अब आता हूं मैं JUI के कैंडिडेट्स जो पंजाब में, JUI ने बहुत कैंडिडेट खड़े किए हैं पंजाब में। मैं तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि JUI का पंजाब में इतना असर रसूख नहीं है, इतना वोट बैंक नहीं है जितना बलूचिस्तान में या KP में है। इवन सिंध में भी ज्यादा है, लेकिन पंजाब में नहीं है। उसके बावजूद इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं जितने पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के लिए सिंध में खड़े किए हैं। सिंध में चलो हल्के कम है, पंजाब बड़ा सूबा है, उतने JUI ने पंजाब में खड़े किए कौमी असेंबली के लिए, यानी 53 कौमी असेंबली के लिए खड़े किए हैं उम्मीदवार, और 138 सूबाई असेंबली के लिए टिकटें जारी की हैं JUI ने। JUI के सूबाई तर्जुमान है हाफिज गजनफर उजैर, इन्होंने ये जारी किया है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जी जनरल निशस्तों पे भी 6 खवातीन को टिकटें जारी की गई है, मखसूस निशस्तों पे 3 खवातीन को टिकटें जारी की गई है। अच्छा, PP सूबाई हल्का जो है PP 171 लाहौर से सूबाई सेक्रेटरी जनरल हाफिज नसीर अहमद अहरार को टिकट जारी किया गया है। NA 128 में चीदा जो मेन नाम हैं, सारे तो नहीं है, 128 और 53 नाम कौन पड़ेगा, ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। NA 128 लाहौर से हाफिज गजनफर अजीज जो तर्जुमान है। अच्छा, NA 92 से मौलाना सफीउल्लाह को टिकट जारी किया गया है। NA 56 और PP 16 से जियाउर रहमान अमाजई, NA 82 से राव अब्दुल कयूम को टिकट जारी किया गया है। NA 130 से सलीमुल्लाह कादरी उम्मीदवार होंगे। NA 175 से अब्दुल वदूद आज़ाद को टिकट जारी किया गया है। NA 148 से सज्जाद विंस, NA 165, 167, 168 और PP 254, यानी 4 हल्के, 3 कौमी असेंबली के और चौथा सूबाई, यहाँ पे मोहम्मद सफदर शहबाज को टिकट जारी किया गया है। NA 118 और PP 148 से मोहम्मद अफजल खान, NA 166 से सैफुर रहमान राशिदी को टिकट जारी किया गया है। NA 183 तौसा से ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसवी
और पीपी एक अटक से कारी इब्राहिम को नामजद किया गया है। एनए 176 और पीपी 273 से मौलाना यहया अब्बासी, पीपी 288 से मौलाना मुद्दस्सिर इरफान को टिकट जारी किया गया है। पीपी 272 से अब्दुल्ला फहद लंगड़ियाल और पीपी 258 से मौलाना जियाउर रहमान दरखास्ती को टिकट जारी किया गया है। तो ये हैं पीपल्स पार्टी और जेयूआई के उम्मीदवार। अब नून लीग का इंतजार किया जा रहा है कि नून लीग कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।